नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपने लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कुछ चीजें जब हम नजर में आ जाती है ना तो हमें कई बार घिन आने लगती है और उनमें से एक होती है छिपकली। ओ भाई गॉड, छिपकली देखते ही ऐसा लगता है कि घिन आ रही है। कहाँ आ गई, डरते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत डरते हैं छिपकली से। भाई छिपकली वहां छत के ऊपर होगी तो वो नीचे जंप मार रहे होते हैं। लेकिन छिपकली के संकेत क्या होते हैं? छिपकली क्या वाकई ही धन की कारक होती है? लेकिन धन की कारक होती है, फिर छिपकली इतनी बहुत सारे लोगों के घर में होती है पर उनके पास धन क्यों नहीं होता? यानी किसी खास मौके पर छिपकली का दिखना, किस अवस्था में दिखना और कब दिखना, क्यों दिखना, ये सारे संकेत वो ही बताते हैं कि जिस समय आपको छिपकली दिखे वो समय कौन सा था, वो आपका खास करके कोई उत्सव था, कैसा माहौल था, सपने में था या जागृत अवस्था में था। यानी छिपकली का देखना और किस समय किस अवस्था में दिखना क्या संकेत देता है। जैसे मरी हुई छिपकली हम कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई अपनी जगह खोद रहे होते हैं या घर बनाने जाते हैं या कोई प्लॉट खरीदते हैं तो वहां पे जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वहां मरी हुई छिपकली उनको दिख जाती है। या फिर कोई आप नींव खोदने जा रहे हैं, वहां भी मरी हुई छिपकली दिखती है। तो ये लॉस का इंडिकेशन है, ये अशुभ संकेत होते हैं। यानी छिपकली का मरा हुआ दिखना, चाहे वो आपकी जगह खोदते समय हो, चाहे आप कोई नींव रखते जा रहे हो, या आपने कोई बड़ी सी लैंड ही खरीदी है, उस लैंड का सौदा करते ही पहली बार आप उस लैंड में अपना कदम रख रहे हो, तो छिपकली अगर आपको मरी हुई दिख रही है तो ये संकेत अच्छे होते ही नहीं है। यानी घाटे के संकेत है। आपको उस चीज में ज्यादा फल मिलने की संभावनाएं नहीं होती है, इनफैक्ट कम होती है। अगर घरों के अंदर या फिर आप घर के आसपास कई बार मरी हुई छिपकली देखते हैं तो आपके हेल्थ इशू होने के पूरी संभावनाएं होती हैं। अब इसके अलावा हम कई बार देखते हैं कि सपने में छिपकली दिखती है। बहुत सारे लोगों को सपने में छिपकलियां दिखती हैं, मरी हुई छिपकली दिखती है, तो डेफिनेटली वो हेल्थ को इंडिकेट कर रही है। यानी आपकी हेल्थ जो है, स्वास्थ्य है, उसके ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है। तो डेफिनेटली हम बताएंगे, उपाय जरूर कीजिएगा, करना चाहिए उपाय। क्योंकि जब हम अच्छी एक एनर्जी क्रिएट करते हैं तो सारी उस नेगेटिव एनर्जी से दूर होते हैं जो हमारी इमीडिएट किसी भी चीज के संपर्क में आते ही शुरू होती है। तो नेगेटिव एनर्जीज तो दूर करना जरूरी ही है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से संकेत होते हैं कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि छिपकली हमारे जीवन पे कोई बड़ा बुरा गहरा प्रभाव तो नहीं डाल रही है। अब सपने में लड़ती हुई छिपकली देखना या फिर मरी हुई छिपकली, अगर मरी हुई देख रहे हैं आप छिपकली सपने में तो डेफिनेटली आपके हेल्थ इश्यूज होने की ज्यादा संभावनाएं है। और अगर आप लड़ाई या झगड़े करते हुए दो छिपकलियों को या दो से ज्यादा छिपकलियों को देखते तो डेफिनेटली उस दिन आपके किसी ना किसी के साथ मतभेद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। इनफैक्ट वो झगड़ा बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ये साफ साफ इंडिकेशंस होते हैं और इन इंडिकेशंस, इन संकेतों को पहचानने का प्रयास करिए ताकि आपके जीवन में नेगेटिविटी घर ना करे, आपके जीवन में थोड़ा सुख आए, खुशियां आए, ना कि ये हर्डल्स क्रिएट हो। अब जैसे कई बार हमें छिपकली जो है वो दीवार पर चढ़ती हुई दिखती है। हमने देखा होगा कई बार आपने चढ़ती हुई छिपकली देखते, कई बार उतरती हुई छिपकली भी आपको देखते हो, ऊपर से उतर जाती है और नीचे जमीन पर चल रही होती है। तो अगर उतरती हुई दिखती है तो वो आपकी जिंदगी का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। यानी आपकी जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ लेकर के जा रही होती है। लेकिन अगर आप चढ़ती हुई छिपकली को देखें, ऊपर की तरफ जाती हुई, अप की तरफ, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तरक्की आपको बड़ी जल्दी, वेरी सून आपको मिलने वाली है। आप इस तरक्की से दूर नहीं जा सकते, कोई भाग नहीं सकता, मिलेगा ही मिलेगा आपको। थोड़ा
जब हम एंटर करते हैं नए घर में, गृह प्रवेश की जैसे हम बात कर रहे हैं कि गृह प्रवेश करते हैं तो छिपकली दिख जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको धन मिलना ही मिलना है, और वो घर आपको फलेगा, शुभता देगा, आपके जीवन में जितने सदस्य वहां रहेंगे उनको तरक्की देगा, बच्चे जो है वो खुश रहेंगे, हैप्पी मूवमेंट होगी, यानी आपको वो घर बहुत सारी खुशियां देगा, आपकी जिंदगी में काफी अच्छे रास्ते खोलेगा। अब घरों के अंदर जब हम देखें, खास करके बड़ा इंपॉर्टेंट जगह होती है, वो होता है हमारा पूजा स्थान, जहां हम मंदिर है जिसे हम कहते हैं। घर के अंदर, घर एक मंदिर तो होता ही होता है, लेकिन घर के अंदर एक मंदिर होता है। तो जब हम पूजा स्थान में बैठते हैं, वहां छिपकली दिख जाए तो इसका मतलब है आपका कोई ऐसा काम है जो काफी समय से अटका हुआ है, जो नहीं पूरा हो रहा, और वो उसमें भी खास करके धन, मनी ज्यादा मिलने वाली हो, धन का कंसर्न बन रहा हो, तो आपको धन भी मिलेगा, आपको तरक्की भी मिलेगी, और वो काम आपका बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। यानी आपको काफी शुभता की संकेत देती है ये छिपकली। अब आती है बात की, जैसे दीपावली के समय है तो छिपकली दिखे तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में मां लक्ष्मी आने को तैयार है। मां लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भरने को तैयार है। और अगर अमावस्या पर दिख जाए, दीपावली की अमावस्या छोड़ करके, अमावस्या बाकी अमावस्या, यानी एक होगी दीपावली की काली रात की अमावस्या, उसमें तो आपको धन ही मिलता है, धन बढ़ता है, धन अचानक आपके पास आता है, किसी ने आपका पैसा रोका हुआ है वो वापस दे देता है। लेकिन अगर रूटीन में आपको ज्यादातर बार बार अमावस्या के समय पर ही छिपकली दिखती है, जीवित छिपकली यानी मरी हुई छिपकली नहीं, तो आपको पूर्वजों के माध्यम से, यानी हमारे पैतृक संपत्ति जिसे हम कहते हैं, पूर्वजों की बनाई हुई संपत्ति, कई बार होता है कि उसका बंटवारा नहीं हो रहा होता, या वो आपके हाथ में नहीं आती, वो कोई और ले जाता है, कोई डिस्प्यूट लेवल होता है, उसका अगर के कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो आपको पैतृक संपत्ति मिलती है अगर आपको अमावस्या के टाइम पर छिपकली मिलती है या दिखती है। तो आपके घर में फिर से एनी हाउ अचानक धन का आगमन होता है, ना कि आपको परेशानी होती है, ना आपको कष्ट होता है। पूर्णिमा के टाइम पर, पूर्णिमा के समय अगर मरी हुई छिपकली दिख जाए तो घर के, खास करके मदर की हेल्थ पे ज्यादा वार होता है, मदर ज्यादा बीमार रहने लगेगी, या फिर वो बीमार ही थी तो और ज्यादा बीमार हो सकती हैं, ट्रीटमेंट में उनके दिक्कत हो सकती है, यानी ट्रीटमेंट उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको डिप्रेशन हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं, दिक्कतें बार बार आ सकती हैं, धन ज्यादा मेडिसिन पे निकल सकता है। यानी कुल मिलाकर के अगर आपको पूर्णिमा पर बार बार छिपकली दिखती है तो ये कुछ ऐसे ही संकेत देती है। लेकिन अगर आपके पैरों के नीचे आपको छूती हुई छिपकली चली जाती है तो वो आपके लिए अशुभता प्रदान करती है, यानी आपके हेल्थ इश्यूज को बढ़ाती है, आपके काम में रुकावट पैदा करती है, आप किसी भी काम के लिए जाएंगे वो काम आपका नहीं पूर्ण होता है, आपके शुभ कार्य तो दूर की बात, आपके काम ही पूरे नहीं होते हैं, अड़चने आती हैं हर काम में, धन का नुकसान होता है। और ऐसे टाइम पर आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और खास करके हम आप उपाय की बात करते हैं कि जब भी अच्छे संकेत देती हुई छिपकली दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक अच्छे संकेत है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव संकेत देती हुई छिपकली दिखती है तो आपने उस दिन, खास करके उसी शाम, आपने नहा धो करके, प्रदोष का समय होता है यानी सूर्य अस्त से 40 मिनट के आसपास का जो समय होता है, वो समय में आपने भगवान विष्णु की आराधना करनी है, भोलेनाथ की आराधना करनी है, और गंगा जल का छिड़काव अपने अपने घर में और अपने ऊपर जरूर करना है। इससे हमें एक बहुत पॉजिटिव जो होता है वो ऑरा क्रिएट होता है, और हमारी नेगेटिविटी और हमारा वहम जो होता है, खास करके कई बार वहम भी हमारे लिए खतरा बन जाता है, तो वहम जो होता है वो दूर होता है, उससे हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी नहीं आती है। तो देखा आपने, घृणा नहीं और बहुत प्यार भी नहीं, लेकिन नॉर्मल तो रह सकते हैं आप,
बेजुबान है, हमारा क्या बिगाड़ेंगे, लेकिन कुछ संकेत हमारा बिगाड़ भी सकते हैं। तो यानी छोटी छोटी सावधानियां हमें हमेशा सुरक्षित रखती हैं, हमेशा हमें तरक्की की तरफ लेकर के जाती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट की बुकिंग करा सकते हैं, जो कि आजकल ऑनलाइन ही हो रहा है। तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।